जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों, कल हमने सुनी थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत लीला और आज दूसरे दिन हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी द्वारा जमुना पार ले जाने की अद्भुत लीला। यह कथा विश्वास, समर्पण और भगवान की कृपा का जीवंत प्रमाण है। तो आइए सुनते हैं आज की अद्भुत लीला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण जन्म के तुरंत बाद मथुरा की रात और भी भयावह हो गई। घोर अंधकार, मूसलाधार वर्षा, बिजली की गड़गड़ाहट और उफनती हुई यमुना, पर वासुदेव जी के हृदय में कोई भय नहीं था। उनकी आंखों में केवल अपने प्रभु को सुरक्षित पहुंचाने का संकल्प था। वासुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा। वह कोई साधारण शिशु नहीं था, वह स्वयं परमात्मा थे। फिर भी माता पिता के प्रेम में एक नन्हे बालक बने हुए थे। वासुदेव जी ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा करें। जैसे ही वासुदेव जी आगे बढ़े, कारागार के फाटक अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जंजीरें स्वयं टूट गई। यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह थी भगवान की माया। यमुना नदी पूरा विकराल रूप धारण किए हुए थी। जल इतना ऊंचा था कि मानो सब कुछ बहा ले जाएगा। वासुदेव जी क्षण भर रुके, फिर बोले, हे यमुना मैया, मेरे प्रभु को रास्ता दे दो। तभी आकाश से शेषनाग प्रकट हुए। उन्होंने अपने फनों की छतरी बनाकर नन्हे कृष्ण को वर्षा से बचाया। जैसे जैसे वासुदेव आगे बढ़ते गए, यमुना का जल अपने आप नीचे होता गया। यह देखकर देवता भी विस्मित हो गए। पेड़ झुक गए, हवाएं शांत हो गईं। यमुना ने मार्ग दे दिया। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति अपने प्रभु को नमन कर रही हो। वासुदेव जी के चरण जल को स्पर्श करते और जल पीछे हट जाता। कुछ ही समय में वासुदेव जी गोकुल पहुंच गए। नंद बाबा का घर शांत था, पर वहां आनंद की लहर थी। यशोदा मैया गहरी नींद में थी। उनके पास नवजात कन्या सो रही थी। वासुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को यशोदा मैया के पास रखा और कन्या को टोकरी में लेकर वापस मथुरा चल पड़े। किसी को कुछ भी पता न चला। यह थी योगमाया की परिपूर्ण लीला। इस लीला से हमें यह सीख मिलती है, जब भगवान साथ हों तो सबसे बड़ा संकट भी छोटा हो जाता है। सच्चा विश्वास असंभव को भी संभव बना देता है। प्रकृति भी प्रभु के संकेत पर चलती है। तो प्यारे भक्तों, यह थी हमारी दूसरे दिन की भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला कि कैसे वासुदेव जी मुश्किलों का सामना करते हुए भगवान श्री कृष्ण को यमुना पार लेकर गए। तो चलिए भगवान से प्रार्थना करते हुए आज की कथा का समापन करते हैं। हे नंदलाल, हे माखन चोर, जैसे आपने वासुदेव जी को यमुना पार करवा के धर्म की रक्षा की, उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन की कठिनाइयों से पार करवा दो। हमें भी विश्वास, भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई भक्ति वाइब के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।